दीवारें। नमस्कार, स्वागत है आपका अयोध्या से इस खास बुलेटिन में। और शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर के साथ करते हैं जो न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। काशी से तस्वीरें सामने आई हैं, वहां से पंचरत्न भेजा जा रहा है अयोध्या में। शिलान्यास के दिन इन्हीं 5 रत्नों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। क्या कुछ खास है इस पंचरत्न में, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अयोध्या में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है शिलान्यास को लेकर, उसकी भी बात होगी। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या जो कुछ भेजा जा रहा है वो सब कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन काशी से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बारे में पहले समझ लीजिए। यहाँ पर राम मंदिर की नींव में स्थापित होने वाले शेषनाग, कच्छप, बेलपत्र, वास्तु देवता, पंचरत्न और चंदन तैयार किया गया है। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये 5 रत्न काशी से अयोध्या जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बनने जा रहे ब्रह्मांड नायक भगवान राम के भव्य मंदिर की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। भूमि पूजन कराने के लिए 3 आचार्य काशी से यहाँ पर आ रहे हैं। और अब भूमि पूजन में नींव के अंदर विराजित होने के लिए वाराणसी से ही सोने के शेषनाग, चांदी का कच्छप यानी कछुआ, चांदी के 5 बेलपत्र, सोने के वास्तु देवता, 1.25 पाव चंदन और पंचरत्न जाएंगे। ये सभी बनकर तैयार भी हो गए हैं। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी के पास ये सभी रत्न पहुंच भी चुके हैं। प्रोफेसर राम नारायण बीएचयू के प्रोफेसर विनय पांडे और प्रोफेसर रामचंद्र पांडे इनको लेकर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी शिलान्यास में विधिवत पूजन अर्चन के साथ इन्हें राम मंदिर की नींव में स्थापित करेंगे। खास बात यह है कि पहले इन सभी को बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद इन्हें प्रसाद स्वरूप लेकर अयोध्या जाएंगे, जहां ये सभी पंचरत्न मंदिर की नींव में स्थापित किए जाएंगे। और वाराणसी से हमारे संवाददाता उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कैसा माहौल बन गया है अयोध्या से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, जो बता रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में काशी से आज ये अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं पंचरत्न की। बिल्कुल, देखिए अमित, सबसे खास बात यह है कि काशी से अयोध्या का जुड़ाव अब और मजबूत हो गया है। अगर आप समझिए तो काशी का सांसद भूमि पूजन करेगा, काशी से ब्राह्मण पूजा कराएंगे और अब काशी से ही शेषनाग, कश्यप, पंचरत्न, चंदन, बेलपत्र और वास्तु देवता बनकर जा रहे हैं, जो बनकर तैयार हुए हैं। आप अगर उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे और जब उन्होंने रामलला की आरती उतारी और उन समय जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और जब वो मंत्र हुआ तो आप सुनिए, उसको गौर करें तो उन्होंने खुद कहा कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम और गौरी निरंतर विभूषित वामवागम और नारायणम प्रिय मनंग मंदा पहाड़म वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो विश्वनाथ की नगरी से जो है ब्राह्मण जाएंगे, विश्वनाथ की नगरी का शिव सेवक और देश के प्रधानमंत्री और सांसद वाराणसी के भूमि पूजन करा रहे हैं। और खुद जो है उनकी राम की नींव में जो है जो शेषनाग रखे जाएंगे वो बनकर तैयार है, वो भी काशी से होंगे। कश्यप भी काशी से हो गया। बेलपत्र जो भगवान को बहुत पसंद है, शिव को, वो भी काशी से है। और सबसे पहले देखिए, लगातार न्यूज़ 18 इस सबसे बड़े आयोजन की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहली खबर भी दर्शकों को दिखाया। हम इस वक्त विश्वनाथ मंदिर की जाने वाली सड़क पर है और यहीं से जो है यहाँ पर एक सोनार ने ये सब पूरा जो है कश्यप और जो शेषनाग है वो बनाया है। और यहीं से जो है अब बाबा को कुछ देर प्रसाद के तौर पर इनका सबका जो है अर्पित किया जाएगा विश्वनाथ जी को, और उसके बाद प्रसाद के रूप में इनको ले जाया जाएगा। तो राम रामेति, मतलब खुद भगवान शिव जिनकी आराधना करते हैं वो राम है और राम जिनकी आराधना करते हैं वो शिव है। तो शिव और राम का ये रिश्ता काशी से अयोध्या की ओर अब और मजबूत हो गया है। और जिस वक्त राम मंदिर के नींव में काशी से बने हुए शेषनाग रखे जाएंगे, काशी के रत्न रखे जाएंगे, तो उसकी अद्भुत अलौकिक जो है भव्यता होगी। और खुद इस बात को जो काशी विद्युत परिषद के मंत्री हैं, महामंत्री, और जिनके घर पर ये पंचरत्न और शेषनाग पहुंचे हैं, वो खुद इस बात की भव्यता को बयां करते हैं। उनका कहना है कि जब ये पंचरत्न उसमें डाले जाएंगे तो उसकी भव्यता ही अलग होती है। और पौराणिक मान्यता भी है कि जब काशी से बने हुए पंचरत्न किसी न्यू में डालते हैं तो उसकी भव्यता की चर्चा यहाँ भी हो रही है। उसी भव्यता की चर्चा उपेंद्र यहाँ भी हो रही है।
अयोध्या के लोग ये कह रहे हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी काशी गए थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, अब उनको माँ सरयू ने बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। काशी से एक और तस्वीर सामने आई है। काशी में दरअसल राम के नाम के झंडे तैयार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को जब अयोध्या में शिलान्यास होगा उसी दिन काशी के हर घर में आपको राम ध्वज दिखाई पड़ेगा। हर शख्स इन तैयारियों में जुटा हुआ है अपने अपने घर में राम की झंडा लगाने के लिए। और वहाँ के लोगों का कहना यह है कि 500 सालों तक हमने इंतज़ार किया, हमने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद जाकर अब जब ये घड़ी आई है तो क्यों ना ये उत्साह मनाया जाए। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से उत्साह मना रहा है। इसी कड़ी में वहाँ पर ये ध्वज तैयार किए जा रहे हैं और 5 अगस्त को काशी के हर घर पर, हर इमारत पर आपको ये झंडा दिखाई पड़ेगा। झंडे बना रहे थे राम मंदिर के लिए। क्यों? काशी में भी सबको पता चलना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कितनी खुशी है आप लोगों में? अति खुशी है। जो 500 वर्षों से हम सब संघर्ष कर रहे थे भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, उस मनोकामना को पूर्ण होता देख दिनांक 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी हमारे आधारशिला रखेंगे मंदिर निर्माण की, तो उससे काशी में भी एक उल्लास का, हर्षोल्लास का वातावरण बना है। शिव की नगरी काशी अब राममय होने जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में जिस तरीके की रौनक और जैसा माहौल देखने को मिल रहा है उसमें 4 चांद भी लगने वाला है। कारण यह है कि 5 अगस्त को एक बार फिर से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। वैसा ही दीपोत्सव जैसा कि दीपावली के मौके पर मनाया गया था, एक बार फिर से यहाँ पर 3 लाख दिए जलाने की तैयारी है। अयोध्या के तमाम गाँव में उन दियों को बनाने का काम चल रहा है और राम की पैड़ी से लेकर यहाँ पर सरयू के घाटों तक 5 अगस्त को दिए ही दिए जगमगाएंगे। तो 50 स्थलों पर ये दिए जलाए जाएंगे। इनमें राम की पैड़ी है, सरयू घाट है, इसके अलावा नया घाट है। कहा यह जा रहा है कि उस दिन अयोध्या की जो तस्वीर होगी वो अलौकिक होगी, अद्भुत होगी। जैसा आपने दीपोत्सव के मौके पर देखा था, 5.5 लाख दिए जलाए गए थे और मुख्यमंत्री ने इस बार भी यही आह्वान किया है अयोध्या के लोगों से कि आप सभी लोग अपने घर में 5-5 दिए जलाइए, रामचरितमानस का पाठ करिए। इसके लिए सब लोग युद्ध स्तर पर जुट भी गए हैं दिए बनाने के काम में। कल कुछ कुम्हारों से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि किसी को 10,000 दिए बनाने का ऑर्डर मिला है, किसी को 25,000 दिए बनाने का ऑर्डर मिला है, लेकिन हर कोई ऑर्डर से कहीं ज़्यादा दिए बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। हर किसी के भीतर उत्साह है। सबको ये लग रहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर अगर हमारी तरफ से हमारी कोई भी सहभागिता हो सकती है तो निभाई जाए। अगर कोई दिए बना रहा है तो दिए के माध्यम से निभाना चाहता है, कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं चांदी की ईंट आ रही है। तो कुल मिलाकर उत्साह अयोध्या के हर तरफ देखने को मिल रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बेहद भावुक शब्दों में उन्होंने अपनी मन में जो कुछ चल रहा है उसको जाहिर किया है। दरअसल एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है राम मंदिर के लिए। योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी, उसके बाद उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी और अब योगी आदित्यनाथ जी। उनका ये कहना है कि आज मेरे गुरु जो कि नहीं हैं, उनकी आत्मा को कितना सुकून मिल रहा होगा, कितनी शांति मिल रही होगी, क्योंकि हमारी जो तपस्या थी अब उसका फल प्राप्त होने जा रहा है। मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है 5 अगस्त को, लिहाजा वो बहुत भावुक हैं, उन तमाम बातों को याद कर रहे हैं जिन जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर अपने प्राण त्याग दिए, एक लंबी लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनको भी याद किया। लेकिन साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, संभव नहीं है कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की जा सके। लिहाजा लोगों से उन्होंने अपील की है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहकर ही रामचरितमानस का पाठ करें, राम का ध्यान करें, राम के नाम पर दिए जलाएं। बहुत ज़्यादा भीड़ अयोध्या में इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर बीते 30 सालों में राम मंदिर को लेकर जो कुछ प्रयास कारसेवकों की तरफ से किए गए और इसके अलावा 1949 से जबकि योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी, वहां से लेकर अब तक की तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। और इससे पहले जब वो अयोध्या आए थे, यहाँ पर संतों से मुलाकात की थी, तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आज मुझे सारी बातें याद आ रही हैं कि इस मंदिर के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला, कितना कुछ त्याग किया गया, कितना संघर्ष किया गया और उसके बाद कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली, वहाँ पर राम के होने का प्रमाण मांगा गया, प्रमाण के बाद परिणाम आया और परिणाम के बाद अब जब निर्माण हो रहा है तो हर मानस मन के भीतर खुशी है और उसी खुशी का इजहार आज इस पत्र के माध्यम से सीएम ने भी किया है।
और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में गोरक्षनाथ पीठ का क्या कुछ योगदान रहा है, किस तरीके से पीठ की तरफ से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, एक संघर्ष किया गया और उसके बाद अब जाकर मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम एक केवल हिंदू देव ही नहीं है, इस राष्ट्र के अस्तित्व है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इसमें कोई संदेह किसी को थोड़ा है। राम 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 राम। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। जय श्री राम। ये तस्वीर उस पल की साक्षी बनी थी जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये वो पल था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और खुशी में वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। ये कहानी है अयोध्या और गोरक्ष पीठ के उस रिश्ते की जिसमें गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों का तप है, त्याग है। ये कहानी है इतिहास के उन पन्नों की जिसने अयोध्या की राम कथा को कभी थमने न दिया। ये कहानी है उस विश्वास की जिसने आस्था की नींव पर भव्य राम मंदिर की इमारत को खड़ा किया है। आज हम आपको वही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने गोरक्ष पीठ और राम मंदिर आंदोलन के दशकों पुराने रिश्ते को आध्यात्म के रंग से सराबोर कर दिया है। देश का सबसे बड़ा विवाद, अयोध्या विवाद, राम मंदिर आंदोलन और इससे जुड़ा गोरक्षा पीठ यानी गोरखनाथ मंदिर का इतिहास। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों ने रामलला और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में अपना योगदान दिया है। कैसे महंत दिग्विजयनाथ ने इसकी शुरुआत की, उनके शिष्य अवैधनाथ ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अब अवैधनाथ के शिष्य योगी आदित्यनाथ कैसे अपने गुरुओं के सपने को साकार करने में जी जान से जुटे हैं। भारत की सनातन शक्ति और गुरु परंपराओं की इस कहानी में 3 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बूते एक ऐसे जागरण को जारी रखा जिससे देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। माना जाता है यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे। दिग्विजयनाथ शुरू से हिंदुत्व की राजनीति किया करते थे। दावा किया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के दिवंगत एक्टर